मुजफ्फराबाद में पीओके में 2 जगहों पर स्ट्राइक हुई है और मुजफ्फराबाद की कुछ ताजा तस्वीरें इस वक्त हमारे सामने हैं। मुजफ्फराबाद पीओके का वो इलाका जहां पर 2 स्ट्राइक्स की गई हैं भारत की तरफ से। ये देखिए कुछ अहम तस्वीरें इस वक्त, ताजा तस्वीरें मुजफ्फराबाद से सामने आ रही हैं जिसमें इस स्ट्राइक का असर साफ तौर पर नजर आ रहा है। आतंक के ठिकानों को तबाह किया गया है मुजफ्फराबाद के अंदर। मुजफ्फराबाद में हमले की सबसे नई तस्वीर टीवी 9 भारतवर्ष ने आपको दिखाई। मुजफ्फराबाद में हमले की यह सबसे नई तस्वीर है और अब सुबह हो चुकी है। हमले के बाद जो अंजाम हुआ है इस इलाके में मौजूद आतंक के अड्डे का, वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। कुल 9 आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए हैं भारत की वीर सेना ने इस स्ट्राइक में ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत। मुजफ्फराबाद में हमले की सबसे नई तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। सुमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, मुजफ्फराबाद में तो एक साथ 2 स्ट्राइक्स हुई। बिल्कुल, मुजफ्फराबाद सबसे इंपॉर्टेंट है भावलपुर के बाद, क्योंकि मुजफ्फराबाद वो इलाका है जहां से सबसे ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन होती है। और अभी समीर आपने देखा होगा कि जब ये अटैक किया गया था पहलगांव के अंदर, तब ये साफ तौर पर इनपुट था कि ना सिर्फ जो हैंडलर्स थे वो मुजफ्फराबाद से बल्कि कराची के कई इलाकों से ऑपरेट कर रहे थे। हैंडलर्स लगातार उनको डायरेक्शन दे रहे थे और ये इसलिए भी क्योंकि जो चेन जैश ने बनाई थी खासतौर पर इस पूरे अटैक को इनिशिएट करने के लिए, पूरे अटैक को अंजाम देने के लिए, उसमें मुजफ्फराबाद और कराची सबसे महत्वपूर्ण वो 2 इलाके थे जहां से लॉजिस्टिक सपोर्ट भी दिया गया था। इसी वजह से भारतीय सेनाओं ने ना सिर्फ भावलपुर बल्कि मुजफ्फराबाद के उन दोनों जगहों को, दोनों लोकेशंस को टारगेट किया है जहां से इन आतंकियों को आगे भेजा गया, जहां से लगातार इनको इक्विपमेंट सप्लाई किए गए। और इसका मोटिव, इसका मिशन का एम बहुत स्पेसिफिक, बहुत क्लियर था कि आप जो पर्दे के पीछे रहकर कर रहे थे, जो आप लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि ये पाकिस्तान से तो नहीं आए हैं, तो उनके इनपुट भारतीय सेनाओं के पास थे। इनपुट मिलने को पुख्ता किया गया और उसके बाद इन एयर स्ट्राइक्स को अंजाम दिया गया। समीर, बिल्कुल, और हमले के बाद के सुबह की यह तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं। मुजफ्फराबाद में 2 जगहों पर स्ट्राइक की गई है और स्ट्राइक के बाद क्या आलम था। रात के अंधेरे में आग के शोले किस तरह से नजर आ रहे थे मिसाइल अटैक के बाद, वो हमने आपको दिखाया था। अब सुबह की तस्वीरें सामने आ गई हैं। ये देखिए, यहां पर एक ठिकाना नजर आ रहा है आतंकवादियों का, एक ठिकाना जिसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। मुजफ्फराबाद की यह तस्वीर इस वक्त आपके सामने है, स्ट्राइक का वीडियो नंबर 1। सुमित, समीर देखिए, एक इस चीज से बहुत पुख्ता होता है कि भारतीय सेना की तरफ से जो दावा किया गया कि हमने सिर्फ फोकस एयर स्ट्राइक्स की थी और वो भी उन आतंकी इलाकों में। देखिए, किसी बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं हुआ है, बिल्कुल सिर्फ नुकसान हुआ है इस बिल्डिंग को जहां पर ये आतंकी पनाह लेते थे, लगातार रहते थे और यहीं से फिर आगे लॉन्च पैड्स के लिए मूव करते थे। तो ये पुख्ता करते हैं तस्वीरें कि भारतीय रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो बातें की गई वो बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल साफ है। बिल्कुल, और स्ट्राइक का वीडियो नंबर 2 अब आपके सामने। ऑपरेशन सिंदूर को किस तरह से अंजाम दिया गया ये देखिए। इस तस्वीर में आपको अंधेरा नजर आएगा, अचानक से मिसाइल आकर गिरती है, आग के शोले दूर दूर तक नजर आते हैं और इनकी चिंगारियां आसमान तक पहुंचती हुई नजर आती हैं। लोग जो रास्ते से जा रहे थे वो पूरी तरह से ठिठक जाते हैं। हमले में कई आतंकी मारे गए हैं, यह सूचना मिली है और यह है भारत की स्ट्राइक का वीडियो नंबर 2। और अब वीडियो नंबर 3 आपके सामने। बिल्कुल, देखिए ये मल्टीपल वीडियोस हैं जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और देखिए ये पहली बार होगा भारत की एयर स्ट्राइक्स के बारे में खुद पाकिस्तान पुख्ता करता समय कहता है कि देखिए हाँ, इन इलाकों में जो भारत कह रहा है उन सभी इलाकों के अंदर एयर स्ट्राइक्स की गई है और उसकी तस्वीरें भी देखिए लगातार सामने आ रही है और ये पुख्ता कर रही है कि भारतीय सेना की ये एयर स्ट्राइक्स कितनी सटीक थी, कितनी क्लियर थी और कितनी फोकस थी। क्योंकि इसमें लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं किसी भी सिविलियन बिल्डिंग को, इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट नहीं किया गया, नुकसान नहीं पहुंचा। सिर्फ और सिर्फ जो आतंकी संगठन के जो कैंप्स थे उनके लॉन्च पैड से उन्हीं को टारगेट किया गया है। बिल्कुल, और स्ट्राइक का वीडियो नंबर 4 इस वक्त आपके सामने है। पीओके में जो एयर स्ट्राइक की गई है उसका ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं और इस तस्वीर में भी आपको बिल्कुल साफ अंदाजा लगेगा कि तमाम बिल्डिंग्स, तमाम इमारतें मौजूद हैं यहां पर। लेकिन भारत ने जो स्ट्राइक की है वो पिन पॉइंट स्ट्राइक की है। आतंक के अड्डों को चुन चुन कर तबाह किया गया है। अगर इसे ऐसे समझा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। यहां पर भी जो आतंक का अड्डा था कोटला में, उसे तहस नहस कर दिया गया है, तबाह कर दिया गया है, बर्बाद कर दिया गया है। एक ही रात में, दिन में नहीं, एक ही रात में
तीन आतंकी संगठनों की कमर तोड़कर रख दी है भारत की सेना ने। एक और तस्वीर हमारे सामने देखिए, बिल्कुल एक और तस्वीर। और देखिए, एक अम्ब्रेला के अंदर ये रह रहे थे, वो था अम्ब्रेला पाकिस्तान आर्मी का। यानी इनको लगता था कि भावलपुर के इस इलाके के अंदर आराम से बैठे रह जाएंगे, क्योंकि वहां पर पाकिस्तान आर्मी की प्रेजेंस है, एयरफोर्स की प्रेजेंस है, और एक तरीके की शील्ड, एक तरीके का अम्ब्रेला इनको प्रोवाइड करती थी पाकिस्तान की फोर्सेज इस तरीके से। लेकिन उसी अम्ब्रेला में छेद करते हुए हमारी मिसाइलें घुस गई समीर, और ये मंजर पाकिस्तान के सामने पेश किया और ये बताया कि देखिए, हमला भी कर दिया, अपने मिशन को अकम्प्लिश भी कर दिया, और जो टारगेट अचीव करने थे वो भी हमने कर लिए हैं समीर। बिल्कुल। और स्ट्राइक का वीडियो नंबर 6 अब ये रहा आपके सामने। एक एक करके हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। कुल 9 जगहों पर स्ट्राइक की गई है, जिसमें मुजफ्फराबाद में 2 स्ट्राइक की गई है, और लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं, नए वीडियो सामने आ रहे हैं जो चीख कर गवाही दे रहे हैं कि इस बार आतंक के अड्डों का पाकिस्तान के अंदर, पीओके में नहीं, पाकिस्तान के भी अंदर क्या अंजाम हुआ है। यह तस्वीर इस वक्त आपके सामने है, स्ट्राइक का वीडियो नंबर 6, जिसमें पूरी तरह से तबाही और बर्बादी साफ नजर आ रही है।